Hello everyone. Today we are going to discuss रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन। देखिए रूरल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली रूरल एरिया से रिलेटेड होता है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रारंभ जो है विक्रय योग्य फार्म की जो वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन के निर्णय से होता है और अल्टीमेटली जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और लास्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वे सभी उसमें शामिल होती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं रूरल मार्केटिंग एक तरह का टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनका प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में भी उनका प्रवाह किया जाता है। लेट्स सी द डेफिनेशन। रूरल मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, इट्स अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू प्रोड्यूस अ सेलेबल फार्म कमोडिटी, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसको उस फार्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है उसका डिसीजन लेने से उसका डिसीजन लेने से वह प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड इट इन्वॉल्व्स all the aspects of market structure, both functional and institutional, based on technical and economic consideration, यानी इसमें आपको टेक्निकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी करना होता है एंड इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, यानी फसल के उगने से पहले और फसल के उगने के बाद तक की सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। फसल के उगने के बाद की क्रियाओं में देखिए जैसे असेंबलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग जो है एक तरह का एक अवयव है, एक मैट्रिक संगठन होता है, ठीक है, जिसका आशय उत्पादन एवं क्रियात्मक संगठन के ऐसे संयोजन से है जिसकी आवश्यकता उन कृषि फार्म्स के लिए होती है जहां पर मल्टी डायरेक्टेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। Now we'll see what are the characteristics of rural marketing. The first one is a two-way process. जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें वस्तुओं का, प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का प्रवाह शहरी से ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में दोनों तरफ होता है। That's why it is called a two-way process. Next one is मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक अव्यूह संगठन इसे माना जाता है क्योंकि इसमें उत्पादन एवं क्रियात्मक संगठन का यानी प्रोडक्शन एंड फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका संयोजन किया जाता है जिसकी आवश्यकता उन कृषि फार्म्स के लिए होती है जहां पर मल्टी डायरेक्टेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है ताकि वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वह पूरा हो पाए। देन लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट, जो रूरल मार्केट है वह बहुत विस्तृत है और स्पेशली यदि हम भारत की बात करें तो बहुत ही बड़ा बाजार भारत में रूरल एरिया का होता है। और स्कैटर्ड मार्केट भी होता है क्योंकि वह संगठित नहीं है, प्रॉपरली स्कैटर्ड माना जाता है। नेक्स्ट वन इज मेजर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, और भारत में जो लगभग 62% ग्रामीण आय कृषि से प्राप्त होती है, इसलिए जो रूरल एरिया का जो हम जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं उसकी समृद्धि, वह बेसिकली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती है। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषिजन्य उत्पादकता में सुधार। देखिए जो भूमि है, जो लैंड है, उसका अच्छे से अच्छा यूज़ हो, जो फसलें हैं वो हाई क्वालिटी की हो, उनको प्रॉपर उनको सिंचाई की पूरी सुविधाएं मिले, इस तरह की उनमें धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की और अधिक आवश्यकता है। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनका जीवन स्तर बहुत लोअर है, निम्न है, क्योंकि वे लोग जनरली कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। ट्रेडिशनल आउटलुक, यानी परंपरागत सोच, जो ग्रामीण उपभोक्ता है वह अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, पुराने रीति रिवाजों से, परंपराओं से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सोच परंपरागत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्टीरियोटाइप के कंज्यूमर्स हैं।
नेक्स्ट वन इज डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीण इलाकों के सभी लोगों की एजुकेशन कम है, वहाँ पर बहुत ही भिन्नताएं देखने को मिल सकती है। यानी जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड जो है उनका वह डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एरियाज़ में। मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। और ये चीज़ आज बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि रूरल एरियाज़ में भी मॉडर्न सोसाइटी का कहीं ना कहीं इनपुट नज़र आता है, यानी दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। अब बात करेंगे कि रूरल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज। देखिए सेगमेंटेशन के बारे में आपको जानकारी होगी, यानी अपने बाजार के जो भी प्रोडक्ट है उसके बाजार को कुछ इस तरह से बांटना कि वह उन कंज्यूमर्स के विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए प्रभावशाली मार्केटिंग प्रोग्राम बना सकें। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट है या किड्स के लिए, बच्चों के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग तरीके से हो सकती है, तो ये कहलाती है सेगमेंटेशन। तो इसी तरह से ग्रामीण बाजार जो है उसका सेगमेंटेशन भी कई आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें भौगोलिक आधार, जनांकिकी आधार या मनोवैज्ञानिक आधार या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की जो रेट है उसके आधार पर भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। देखिए उत्पाद व्यू रचना जो है, प्रोडक्ट की जो स्ट्रैटेजी है वह प्रोडक्ट मिक्स के डिसीजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यानी उसमें प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ग्रामीण जनता की बारिश में या कृषिजन्य उत्पादों की मांग कमज़ोर होती है, किंतु उच्च उपभोग की आय वालों के लिए देखा जाता है कि वे तेज गति उपभोक्ता माल यानी FMCG जो प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनकी खरीदारी अधिक करते हैं। तो इस तरह से उन्हें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाना हो सकता है। नेक्स्ट वन इज प्राइस स्ट्रैटेजी यानी कीमत व्यू रचना। देखिए शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वह प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वे कम मूल्य की बड़े पैक में प्रसिद्ध वस्तु को खरीदते हैं। जैसे टाटा टी की जो अग्नि चाय जो है उसको बाजार में उतारा है, तो एक और खुली मिलती है तो दूसरी और मितव्ययी ब्रांड वाली चाय है, ठीक है। तो इस तरह के कई एग्जांपल्स हम मार्केट में देख सकते हैं। जैसे हम बाटा शू कंपनी का भी देख सकते हैं कि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यानी वितरण व्यू रचना। देखिए वितरण जो ग्रामीण विपणन है उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। शहरों में तो हम देख सकते हैं बहुत सारे मॉल्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन ग्रामीण बाजार में ऐसी मॉल्स वगैरह बहुत कम होते हैं। तो इसलिए कई कंपनियों ने इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बिक्री को बढ़ाया है और क्या किया है कि किस तरह से उन तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके। इसके लिए कंपनियां हाट बाजारों का, मेलों, प्रदर्शनियों का आयोजन कर सकती हैं। इवन मोबाइल वैन से भी अपने माल की वो सप्लाई कर सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रमोशन स्ट्रैटेजी यानी संवर्धन व्यू रचना। रूरल मार्केट में प्रमोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कंज्यूमर्स को किस तरह से उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है रूरल एरियाज़ में। तो इसके लिए टेलीविज़न और रेडियो का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ रूरल एरियाज़ में होता है। इसके अलावा इनकी जो सामाजिक और संस्कृति होती है उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो उन चीज़ों का भी ध्यान इसमें रखना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे इनका जो प्रचार प्रसार है वो दीवारों पर पेंटिंग या होर्डिंग्स इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज इन रूरल मार्केटिंग। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, यानी रूरल मार्केटिंग में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए सबसे पहली जो समस्या है वो है लार्ज एरिया।
भारत में रूरल एरियाज़ का बहुत ही बड़ा मार्केट है और वह बहुत ही विस्तृत और स्कैटर्ड है, सबसे बड़ी बात। तो वहाँ पर किसी भी मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत कठिन होता है और बहुत डाइवर्स भी है। यानी हर एरिया की कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लान को लेकर कोई भी कंपनी रूरल एरियाज़ में मार्केटिंग नहीं कर सकती है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट वन इज सीजनल एंड इरेगुलर डिमांड। जो ग्रामीण एरिया जो होते हैं उनकी जो मांग होती है वो बहुत ही मौसमी सीजनल होती है और उसके साथ में वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। कोई उसका सेट हमें एक फ्लो या एक तरह से हम कह सकते हैं कोई सेट ट्रेंड हमें उसमें देखने को नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज लोअर इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए जो रूरल मार्केट है शहरी मार्केट की तुलना में वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत बहुत कम रहती है। यानी उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होती है और प्लस उनकी स्पेंडिंग जो डिज़ायर है वह भी बहुत कम होती है। इसके अलावा पुराने रीति रिवाजों से ये लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक कंडीशन पर पड़ता है। नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड सोशल कंडीशंस। और जो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है रूरल एरियाज़ की वह भी बहुत पिछड़ी हुई मानी जाती है। उसका कारण ये है कि लोग अभी तक कुछ पुराने कुरीतियों को भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल मार्केटिंग में रूरल मार्केटिंग के लिए बाधाएं क्रिएट करते हैं। Now we see what are the suggestions for removal of the problems of rural marketing। यानी रूरल मार्केटिंग की इन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़ बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा बहुत ही सही उपयुक्त तरीका है कि उन लोगों को इस तरह की सूचनाएं वहाँ तक पहुँचाई जाए। तो जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या जो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाली हैं उन्हें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या और जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण एरिया तक पहुंचा सके, ऐसे प्रयास करने चाहिए। ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर एंड हाट बाज़ार। जो रूरल पब्लिक है वह जनरली इन मेलों में, इन हाट बाज़ारों में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो इन कंपनियों को अपनी मार्केटिंग के लिए इस तरह के ट्रेड फेयर्स या हाट बाज़ारों में अपनी एंट्री करनी चाहिए। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडियम। जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं जैसे अनाउंस करना लाउड स्पीकर के थ्रू या दीवारों पर लिखना, होर्डिंग्स लगाना या वन टू वन मार्केटिंग करना, माउथ पब्लिसिटी। तो ये कुछ ऐसे ट्रेडिशनल तरीके हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होते हैं। यूज़ ऑफ टेलीविज़न मोबाइल फॉर एडवर्टाइजिंग। यानी जो मोबाइल है, टेलीविज़न्स हैं, इनका यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज सेपरेट स्ट्रेटजीज फॉर रूरल एरियाज। देखिए इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं और जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनके स्पेसिफिकेशंस में, उनके एट्रीब्यूट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो एक ही स्ट्रेटजी दोनों के लिए कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती है। तो रूरल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट फंडा यही हो सकता है कि रूरल एरियाज़ के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सेपरेटली बनाई जानी चाहिए। थैंक यू।